तो हेलो भाई लोग, कैसे हो तुम सब लोग भाई। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी मैन यूनाइटेड के बारे में कि वो फ़िलहाल तो बहुत एक्टिव दिख रही है भाई। फर्स्ट टाइम मैं बोलूँगा ऐसा हो रहा है कि भाई मैन यूनाइटेड इतनी एक्टिव है आउटगोइंग्स और प्लेयर्स लाने में भी। तो भाई मज़ा आ रहा है भाई। इस सीज़न कुछ तो अलग है भाई। तुम लोग मानो या ना मानो, अग्री करो या ना करो, मुझे अंदर से फील आता है भाई कि हाँ, कुछ चेंज होगा अच्छे पॉजिटिव वे में भाई। आज हम लोग बात करेंगे हॉयलैंड के बारे में और सैंचो, एंटनी और अपना बलीबा और दैट शिट बॉय हु डोंट नो हाउ टू बिहेव, दैट इज़ गर्नाचो, जो हग रहा है ना भाई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई अपनी पॉजिटिव न्यूज़ से, जो कि है बलीबा के बारे में। तो भाई बलीबा की रिपोर्ट आ रही है और एक बार फिर बोलूँगा, मुझे भाई विश्वास नहीं है बेन जेकब्स पर। उसने कहा है कि अमोरियम इज़ टेलिंग टू यूनाइटेड दैट यू शुड ब्रिंग बलीबा। तो भाई कितना सच है कितना नहीं कि वो फोर्स कर रहा है कि बलीबा ही लाओ, उसके लिए बिट करो एक्चुअली। तो अपना एक एम्बिशन दिखाओ, ऐसा बोला है बेन जेकब्स ने। तो भाई कितनी रिलायबल सोर्स है वो पता नहीं, लेकिन मैं अपना इस पे ओपिनियन दूँ अगर, तो मुझे लग रहा है भाई कि 50% चांस है आने के, 50% चांस है नहीं आने के। और अगर भाई अगर वो नहीं आया तो समझ लो फिर नहीं आएगा वो। तो भाई यूनाइटेड को कुछ भी करके इस ही सीज़न लाना पड़ेगा उसको, क्योंकि हम लोग के मिडफील्ड के लगे पड़े हैं। हम लोग को नंबर 6 रोल वाला एक चाहिए मिडफील्डर। तो देखते हैं भाई। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है कि फब्रिजियो ने रिपोर्ट कराया है कि उसके साथ मतलब पर्सनल टर्म्स में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पहले भी बोल रहा था तब, जब उसकी न्यूज़ नहीं आई थी, मैंने इससे पहले पता नहीं इससे पहले वाले वीडियो में कहा कि मतलब पर्सनल टर्म्स में तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। मैन यूनाइटेड सबको खुश करने में मतलब एक नंबर है भाई जो कॉन्ट्रैक्ट देती है। लेकिन वो मैं चाहता हूँ कि, और इस बार सही कर भी रही है कि वो मतलब बोनसेस ज़्यादा लगा रही कि तुम अगर इतने स्कोर करोगे या तुम फिर इतने टैकल्स या इतना कुछ मतलब स्टैटिस्टिकली अगर वे में ज़्यादा अप्रोच कर रही है कि उस हिसाब से वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे प्लेयर्स लोगों का। तो ये अच्छी बात है भाई। पहले सीज़न के तरीके नहीं कि हम लोग जो मुंह मांगा पैसा दे देते थे प्लेयर को, तभी भाई प्लेयर आना पसंद करते थे यहाँ, सिर्फ मनी के चक्कर में। तो देखना होगा भाई क्या चल रहा है। लेकिन मेरे अंदर मतलब मिक्स है भाई, जो मतलब मेरे अंदर जो ख्याल आ रहे हैं बलीबा को लेके, कि मुझे लगता नहीं है वैसे अधिकतर कि वो आएगा, लेकिन देखते हैं फिर भी क्या होता है। तो इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं, धीरे धीरे हम लोग नेगेटिव वे में बढ़ेंगे। अभी बलीबा पॉजिटिव न्यूज़ थी, अब हम लोग थोड़ी सी मतलब मेरे लिए बोलूँगा भाई, बाकी यूनाइटेड फैंस का तो पता नहीं, कि थोड़ी सी मतलब बैड न्यूज़ बोलूँगा कि भाई हॉयलैंड जो है उसको भाई मैन यूनाइटेड फोर्स कर रहा है कि भाई अब तुम मतलब क्लब छोड़ के जाओ। हॉयलैंड का बहुत मन था कि वो उसको यहीं रह के प्रूव करना है, लेकिन अब वो उसने इससे बहुत पहले एक बार स्टेटमेंट में कहा था कि अगर यूनाइटेड मुझको बोलेगी, फोर्स करेगी कि तुम भाई जाओ इस क्लब से, तो मैं चला जाऊंगा। तो वो हो रहा है भाई कि मतलब एसी मिलान देख रही है डील कैसे हो सकती है, क्या है प्रोसेस उसका, वो सब देख रही है। और यूनाइटेड ने एक मतलब प्राइस वो कर लिया है, बाय ऑप्शन का लोन होगा बेसिकली। 4 मिलियन लोन फ़ी दी जाएगी और क्या बोलते हैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट का जो मनी है वो सब मिलान देखेगी। अच्छी है भाई लेकिन ये डील देखा जाए तो। और बाय ऑप्शन है, बाय ऑप्शन का क्लॉज है 45 मिलियन का, तो अच्छी है। लेकिन भाई मुझे फिर ये लगता है ना कि भाई अगर एक बंदा हंगर शो कर रहा है भाई, तो उसको क्यों नहीं रखते भाई। लेकिन अब भाई मैनेजर को बैक करना भाई अपन यूनाइटेड लोगों का काम है भाई, मैन यूनाइटेड फैंस का, तो वो करेंगे भाई।
लेकिन स्टार्टिंग में मैं भी कह रहा था कि भाई उसको बेचो, और क्या बोलते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर हंगर भी नहीं था, वो फिनिशेस नहीं कर रहा था, हार्ड वर्क नहीं कर रहा था, उतने अच्छे चांसेस नहीं क्रिएट कर रहा था, होल्ड अप प्ले नहीं अच्छा था। लेकिन अब वो कम से कम वो हंगर दिखा रहा है ना कि मुझे यूनाइटेड में ही रहकर सक्सीड करना है, तो वो देख के अच्छा लगा था। लेकिन भाई अब भाई अमोरियम जो चाहे वही होगा। तो ठीक है भाई, उतनी कुछ बुरी मतलब ये न्यूज़ नहीं है, मतलब मिक्स है मेरे लिए ये भी, कि अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में, लेकिन स्लाइटली बैड वे, कि जा रहा है भाई, वो चाहता था कि वो रुके, हम लोग फोर्स कर रहे हैं उसको। तो ठीक है, क्या बोल सकते हैं, मुझे वो सैड भी लगा भाई, पता नहीं क्यों, और सैड तो होएगा ही। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई एंटनी के बारे में। तो मैन यूनाइटेड ने बोला है एंटनी को कि भाई तुम जो भी तुम्हें ऑफ़र्स आ रहे हैं, उन्हीं ऑफ़र्स में तुम ढूंढो कि तुम्हें किस क्लब में जाना है, क्योंकि एंटनी और रियल बेटिस ये जो मतलब एक चीप टैक्टिस अपना रही है ना ये ट्रांसफ़र विंडो में, कि क्या बोलते हैं, जितना हो सके उतना लेट करेंगे, क्योंकि भाई उसको एंटनी ने कहा था कि मुझे भाई रियल बेटिस ही जाना है, और रियल बेटिस को भी पता है ये चीज़। तो वो चाह रही है कि हम लोग इतना लेट कर दें कि मतलब मैन यूनाइटेड हड़बड़ा जाए, सॉरी, हड़बड़ा जाए, कि वो लोग सस्ते से सस्ते दाम में उसको भेज दें भाई। तो भाई चीप टैक्टिस है, अपना सकते हैं भाई वो लोग, क्लब तो भाई कुछ भी करता है भाई पैसे कम करवाने के लिए। लेकिन एंटनी को सोचना चाहिए ना भाई, वही बात है कि हम लोग में ऐसे प्लेयर की वजह से हम लोग का पिछला सीज़न इतना बेकार गया। तो उसको बोला गया भाई कि तुम देखो अपना जल्द से जल्द हो सके जितना, क्योंकि सऊदी से भी उसको बहुत ऑफ़र आ रहे हैं, लेकिन वो ले नहीं रहा है भाई, उसको वहीं जाना है। और सैंचो का भाई मैं बोलूँगा भाई, ये बंदा इतना मतलब इतना ईगोइस्टिक था ये पहले, कि क्या बोलते हैं, चलो मानते हैं भाई टेन हाग ने जो भी चूतियापा करा भाई, सॉरी, उसने जो भी बुरी चीज़ें करी उसके साथ, कि उसने पब्लिकली बोला कि क्या बोलते हैं वो ट्रेनिंग सही से नहीं करता है, जो भी है, और उसने आके फिर उसका रिप्लाई दिया सोशल मीडिया पे वगैरह वगैरह। और जब वो क्या बोलते हैं, उसने रैशफोर्ड के पोस्ट में जब वो लोन पे गया था एस्टन विला, उसने असिस्ट दिया था, जहाँ तक कोई टीम के अगेंस्ट अच्छा खेल रहा था बेसिकली। तो एंटनी का कमेंट देखा था, सबने देखा ही होगा कि उसने बोला फ्रीडम भाई, फ्रीडम फ्रीडम। और चेल्सी में रह के मतलब बहुत उड़ रहा था, जब उसने 1-2 गोल स्कोर करे, जो भी था फालतू, सोच रहा था भाई अरे वाह ये है वो है, चेल्सी ने ले लिया, चेल्सी परमानेंट रख लेगी भाई। इतने हगे हुए बंदे को सबको पता है भाई, जहाँ जो क्लब में जाएगा भाई वो क्लब परख लेता है भाई प्लेयर्स को, कि वो कितना वो देना चाह रहा है ट्रेनिंग में, या जो भी है वो अपना कितना एफर्ट पुट कर रहा है टीम में प्लेयर, तो सब पता चल जाता है भाई। तो सैंचो को इस समय कोई लेना ही नहीं चाह रहा है भाई। सोचो, यूवेंटस की बात आई थी कि वो 25 मिलियन वगैरह वगैरह में लेंगे, लेकिन भाई उसको कोई लेना ही नहीं चाह रहा है। इतना हक दिया है, इतनी ईगो उसकी मतलब अब डाउन भी आ चुकी है, कि वो नहीं, अभी बीच में रिपोर्ट आई थी कि वेजेस कम भी कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है भाई, कभी ईगो नहीं दिखानी चाहिए, ठीक। और ख़ासकर इन जैसे लोगों को जो मतलब वन सीज़न वंडर वाले प्लेयर्स हैं भाई। मैन यूनाइटेड हमेशा ये गलती करती थी भाई, जो मतलब सीज़न में अच्छा खेला, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको उठा के ले आए, ये नहीं देखते थे कि क्या बोलते हैं उसके उस कोच के टैक्टिक्स में वो फिट होगा कि नहीं। तो ठीक है भाई, अब पड़ा है भाई, उसकी वेजेस इतनी हेफ्टी हम लोग उठा रहे हैं भाई, झेल रहे हैं उसको, देखते हैं क्या होता है उसके बारे में। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे घटिया मैंने भाई, मैं मैन यूनाइटेड को 2021 से फॉलो कर रहा हूँ। असल में मैं रोनाल्डो फ़ैन था, तो जब वो मैन यूनाइटेड आया तब मैंने देखना चालू करा फुटबॉल फर्स्ट टाइम, ठीक। तो तब से मैं फ़ैन हो गया मैन यूनाइटेड का, क्योंकि उससे रोनाल्डो जब तक वहाँ था तो मैं उसी से जुड़ा रहा ना, वही क्लब की हर चीज़ देखता था, कोई पोस्ट आ रही, कोई न्यूज़ आ रही उसके बारे में, सिर्फ वही वही, क्योंकि उसमें रोनाल्डो था भाई, फ़ैन बॉय, बहुत डाई हार्ट वाला। तो वो तो चला गया भाई रोनाल्डो, लेकिन ये क्लब से भाई लगाव हो गया, पता नहीं क्यों। और मतलब किस्मत देखो ये कि भाई जिस सीज़न मैंने
मतलब चाहा वही सीज़न से वो लोग ख़राब होना चालू हो गए थे भाई। तो वियर्ड है भाई ये चीज़, लेकिन हमेशा ये देखा है मेरा लक ऐसा ही होता है भाई। तो ठीक है, और देखो मैं मतलब इतना फ़ैन हो गया था उसके बाद कि मैं शर्ट लेके आया था। ये भाई ओजी है भाई, ओरिजिनल शर्ट है ये। तो बस ये था मैन यूनाइटेड से प्यार होने का वो, कि ऐसे मेरा प्रोसेस हुआ कि मैं रोनाल्डो की वजह से भाई इस क्लब का फ़ैन हुआ भाई। और बहुत अच्छे अच्छे ग्लिम्स थे भाई ये क्लब के, कि और इसकी हिस्ट्री फिर जानी कि कितना कैसा क्या रहा है इसका। तो और इससे भाई ये क्लब से और प्यार हो गया भाई। अब ये क्लब में मैं जब से ये फॉलो कर रहा हूँ इस क्लब को 2021 से भाई, मैंने भाई गर्नाचो जैसा घटिया इंसान नहीं देखा भाई। प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल ज़ीरो भाई, एकदम ज़ीरो भाई। कि ऐसे आके बोल रहा है, अब पता नहीं क्या न्यूज़ आई थी, वो सच न्यूज़ है कि वो बोल रहा है मैं तो या चेल्सी जाऊंगा या फिर मैं ट्रेनिंग ही नहीं करूंगा, या मैं मतलब बेंच में ही बैठा रहूंगा, जो भी उसने कहा ये कहा। तो मतलब इससे वो नहीं है, दिक्कत नहीं है कि तुम बोल रहे हो, इससे मैन यूनाइटेड का नुकसान है ना, कि चेल्सी को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं, उस उन लोग को मतलब संतुष्ट रहेंगे कि भाई ये नहीं चेल्सी ही आएगा और कहीं जाने का इसका वही नहीं है, इसका मन ही नहीं है। तो उसकी वजह से प्राइस कम होता जाता है भाई। तो ये जो गलीज हरकतें कर रहा है भाई, पर्सनल टर्म्स तो अग्री कर ही लिए हैं बहुत ही, मतलब मैंने इतना ईगो भाई रोनाल्डो के अंदर भी नहीं था जब वो रियल मैड्रिड में था भाई। मतलब अनरियल ईगो ब्रो। कैसा प्लेयर है भाई, 18 गोल मार के एक बाइसिकल किक मार के अपने आप को समझ रहा है रोनाल्डो ही बन गया भाई। अजीब है भाई। ये भी भाई चेल्सी में चलेगा नहीं, लिख के ले लो भाई, अगर इसका ईगो ऐसा ही है ना भाई। क्योंकि तुम जितना ऑफ द फील्ड हो, जैसे ऑफ द फील्ड हो तुम, वैसे ही निखर के गेम तुम्हारा उसमें आता है, ठीक है, फुटबॉल पिच पे। तो जो हिसाब की ये हरकत कर रहा है भाई, इसको शर्म नहीं आती है कि मैन यूनाइटेड ने एक इसको स्टेज दिया। वहाँ सड़ रहा था भाई एटलेटिको मैड्रिड की एकेडमी में, फर्स्ट टीम में जगह नहीं मिल रही थी, हम लोग इसको उठा के लेके आए, ठीक, वहाँ खेला, वहाँ से हम लोग ने इसको एक स्टेज दिया भाई, उसको एक अपॉर्चुनिटी दी कि तुम यहाँ से शाइन करो भाई, और उसको शाइन करवाया भाई, उसने अच्छा खेला। लेकिन फिर उसकी ईगो देखो, इतनी ईगो आ गई भाई कि क्या बोलें। मतलब अनरियल ईगो भाई, कोई प्लेयर ही नहीं होगा ऐसा, और इतना घटिया प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं, एकदम रद्दी बराबर। तो भाई मैं तो चाहता हूँ भाई इसका रोबन अमोरियम ऐसा इलाज करे ना भाई, कि एक ये सीख बन जाए ये प्लेयर, कि अगर तुम मैन यूनाइटेड के उंगली करोगे तो भाई तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तो मैं चाहता हूँ भाई कि उसको 50-55 मिलियन से नीचे में बिल्कुल ना बेचे अमोरियम और मैन यूनाइटेड, और अगर बेचे इस प्राइस में बेचे, वरना इसको भाई एकेडमी में सड़ाए, अंडर 21 के गेम्स खिलाए, या उसको वो भी ना खिलाए, इसको सड़ने दो भाई, ठीक। क्योंकि ऐसे एटीट्यूड का बंदा है ना, 12 साल अगर 12 महीने अगर, या 6 महीने, जितना ही महीने ये बैठा रहेगा, अगर नहीं गया चेल्सी, तो भाई इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी भाई, इसका ईगो थोड़ा सा तो डाउन हो ही जाएगा। तो इसको भाई बेचो तो 55 मिलियन 50 मिलियन, वरना इसको सड़ने दो भाई, मैन यूनाइटेड यही बोलूँगा। और यही न्यूज़ थी भाई आज की। इसके ऊपर तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है भाई, इसके ऊपर मैं घंटों बोल सकता हूँ भाई, इसको घंटों गालियाँ दे सकता हूँ, लेकिन वीडियो इतना लंबा कोई मेरा देखेगा नहीं, अभी मैं नया हूँ ना। तो यही सब न्यूज़ थी, हॉयलैंड, बलीबा और इन सब के बारे में मेरे अब ओपिनियन थे भाई। और देखते हैं आगे क्या चलता है बलीबा का, हॉयलैंड का, और ये एंटनी सैंचो गर्नाचो का सीन क्या होता है, कहाँ ये लोग मूव करते हैं, कैसे क्या है। लेकिन ओवरऑल ये सब चीज़ें देख के मैं खुश हूँ कि ये मैन यूनाइटेड जो मैंने 2021 में देखी थी ट्रांसफ़र मार्केट में, उससे बहुत अच्छी है भाई, ठीक है। जिस हिसाब से ये लोग मूव कर रहे हैं भाई, प्लेयर के मतलब प्लेयर से वो लोग अग्री करवा रहे हैं कि तुम्हें आना है कि नहीं आना है क्लब में भाई। सोचो हम लोग के पास चैम्पियंस लीग भी नहीं है भाई, टॉप हाफ हम लोग फिनिश भी नहीं कर रहे थे, हम लोग बॉटम में फिनिश कर रहे थे, लगभग रेलीगेट हो ही गए थे, फिर भी इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हम लोगों के क्लब में आ रहे हैं भाई। सोचो, इस वजह से मुझे ये क्लब से प्यार है भाई,
कि वो जो लेगेसी सर एलेक्स फर्गसन बना के जो गए हैं ना भाई, ओपी भाई, इसकी वजह से हम लोग को आज फ़ायदा हो रहा है भाई। सोचो, अच्छी बात है भाई, इसी क्लब से प्यार है तभी, यही वजह से। तो देखते हैं आगे क्या कैसे क्या सीन होता है। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे भाई तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो अगर अच्छा लगे तो। अभी मेरी क्वालिटी नहीं अच्छी है वीडियो की, पता है, लेकिन धीरे धीरे सब इम्प्रूव होएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखते हैं क्या बनाने, क्योंकि मुझे तो कंसिस्टेंट रहना है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं डेली अपलोड करूँगा भाई, चाहे कोई देखे या ना देखे। तो देखते हैं आगे क्या होता है इन सब का सीन। अपना ख्याल रखो भाई लोग, जो भी देख रहा है। और क्या बोलते हैं, होप करो भाई कि ये बलीबा आ जाए भाई। ठीक है, मैं तो डेली सुबह उठ के चेक कर रहा हूँ भाई फब्रिजियो का ट्वीट, और क्या नाम है यार उसका, यार डेविड ऑनस्टीन का ट्वीट, कि इतना एक्साइटेड हूँ बलीबा आ ही जाए बस कुछ भी करके। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल अगले नए वीडियो के साथ, देखते हैं क्या बनाते हैं। बाय।